गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए बेटा, मेरे सामने बहुत से बच्चे ये क्वेश्चंस लेकर आए कि सर हम लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो बेटा मैं आपको इस के माध्यम से आपको ये सारी चीज बताऊंगा कि आप बैंकिंग के साथ साथ और कौन से फील्ड में बैंक की तैयारी के साथ साथ उनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि मैं आप इसको शेयर कर रहा हूं, आप भी इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाए इसमें। ठीक है बेटा, चलिए हम शेयर करते हैं, आप भी शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए मैंने तो शेयर कर दिया, आप भी कर दीजिए जल्दी शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए बैंकिंग में बेटा सबसे बड़ा जो हमारी बैंक है वो कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई, इसके बाद आती है हमारी बेटा एसबीआई, इसके बाद आता है हमारा बेटा नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक के बाद आता है हमारा बेटा कौन सा? आरआरबी बैंक्स, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है बेटा, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके अलावा बेटा हमारा जो आता है वो आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है बेटा, तो इन सभी बैंक्स में हमारी क्या निकलती है बेटा? वैकेंसीज निकलती हैं, है ना। और अभी जो इस समय वैकेंसी निकली हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक में निकली हुई है। तो बेटा देखिए, आरबीआई अपना इंडिविजुअल पेपर कंडक्ट कराता है, और पेपर कंडक्ट कराने के लिए ये केवल दो ही पोस्ट निकालता है। एक तो निकालता है ऑफिसर और दूसरा निकालता है बेटा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को यहां पर हम बोलते हैं बेटा, यहां पर हम क्लर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसी तरीके से एसबीआई 3 पदों पर वैकेंसी निकालता है। कौन कौन से पद है बेटा? एक तो होता है हमारा एसओ, जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। दूसरा होता है बेटा पीओ, जिसको बोलते हैं प्रोविजनली ऑफिसर। और तीसरा होता है बेटा क्लर्क। नेशनलाइज्ड बैंक हमारे यहां पर जो है, ये इसके अंतर्गत कितने बैंक्स आते हैं बेटा? वो आते हैं बेटा 17 बैंक्स। कितने बैंक्स आते हैं? 17 बैंक्स आते हैं। इससे भी हमारी 3 पोस्टें निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं जिसको हम डायरेक्ट भर सकते हैं? तो बेटा वो है हमारी एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पीओ यानी प्रोविजनल ऑफिसर, और क्लर्क। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आरआरबी, ये होता है आपका क्या? इसमें भी हमारी 3 ही पोस्टें निकलती हैं। कौन कौन सी? एसओ, पीओ और क्लर्क। ठीक है बेटा, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी यही तीनों फंडे होते हैं हमारे। क्या होते हैं बेटा? एसओ, पीओ और क्लर्क। तो हम जान सकते हैं बेटा कि इसमें हमारा एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बेटा एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा? देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं पीओ और क्लर्क की। दोनों के लिए जो हमारी योग्यता होनी चाहिए बेटा वो होनी चाहिए ग्रेजुएट। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होनी चाहिए हम। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने पीओ और क्लर्क में बता दिया ग्रेजुएट, लेकिन जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं उसके लिए क्या पोस्ट होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए हमारी? तो बेटा इसमें आप एमबीए हो तो आप फाइनेंस ऑफिसर डायरेक्ट बन जाते हो। इसमें आप एमबीबीएस हो तो आप डायरेक्ट बैंक के स्पेशलिस्ट क्या बन जाते हो बेटा? डॉक्टर, है ना। डॉक्टर के लिए आपको अपॉइंट कर लेता है बैंक, और उसके लिए एमबीबीएस होना आपका बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेटा सीए, यानी कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तब भी आप बैंक का फॉर्म भर सकते हो, और ये स्केल 3rd की पोस्ट होती है। पीओ स्केल 1 होता है और क्लरिकल हमारा सबसे छोटा कैडर होता है इसमें। इसके अलावा बेटा आपने अगर एलएलबी कर रखा है तो आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, किसके? बैंक के। ठीक है बेटा, अब इनकी हम देखें तो देखिए एसओ की जो एज लिमिट होती है बेटा, एज लिमिट कितनी होती है? इसकी होती है 21 से 40। पीओ की कितनी होती है बेटा? 21 से 30। और क्लर्क की कितनी होती है? इसकी होती है बेटा 18 से 27। चाहे आप
नेशनलाइज्ड बैंकों का दो, आरआरबी का दो, ठीक है, या आप कोऑपरेटिव बैंक्स का दो, या एसबीआई का दो, या आरबीआई का दो, इन सभी में योग्यता और हमारी जो एज लिमिट है बेटा वो यही रहती है। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए मेरे को, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। चलिए आगे देखते हैं आप। अब हमने देखिए इसमें हमने एज लिमिट देख ली, योग्यता देख ली, तो अब आगे हम क्या देखेंगे इसमें कि बेटा इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो देखिए पेपर पैटर्न क्या होता है। रूही बेटा गुड इवनिंग बेटा। चलिए अभी देखिए आगे कि हम बैंक की तैयारी और कैसे कर सकते हैं। तो बेटा देखिए आप आरबीआई की तैयारी करते हो, एसबीआई की तैयारी करते हो, नेशनल बैंकों की करते हो, या आरआरबी की करते हो, या कोऑपरेटिव बैंक्स की आप तैयारी करते हो। इसके अलावा आप इसमें एलआईसी, इरडा, सेबी और कौन सा सेक्टर आप इसको कवर कर सकते हो बेटा, नाबार्ड बैंक, इन सभी सेक्टर्स को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इन सब का भी जो कोर्स होता है वो बिल्कुल इन्हीं के जैसा होता है। यानी कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी करते हो तो आप इनके भी फॉर्म्स आसानी से क्रैक कर सकते हो। एलआईसी जो कि देश की सबसे बड़ी या देश की एकमात्र सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। इरडा बेटा वो संगठन है जो हमारे देश में बीमा सेक्टर यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेबी वो संस्था है जो हमारे देश में शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। और नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है बेटा, वो है आरबीआई, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा बैंक जो है वो नाबार्ड है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी इन दोनों को पेपर कंडक्ट कराने की जो अथॉरिटी बेटा वो किसे है, वो है आईबीपीएस। आईबीपीएस वो संस्था है जो नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी बैंकों का पेपर कंडक्ट कराती है, ठीक है बेटा। अब देखिए हम बात करते हैं आपसे इसमें चरण कितने होते हैं। तो चाहे आप क्लर्क का दो, पीओ का दो, या आप एसओ का दो एग्जाम, इसमें चरण होंगे हमारे। स्टेज जो होती है बेटा कितनी होती है, स्टेज होती है बेटा 3। कौन कौन सी होती है, प्री, सेकंड होती है बेटा मेंस, और थर्ड होती है हमारा इंटरव्यू, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? बताइए किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट। सोनूपाल बेटा बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए बेटा प्री का हम सिलेबस देख लेते हैं। तो हम जो अब प्री की तैयारी करेंगे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है बेटा, इसमें हमें मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, केवल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने बेटा हमें, ठीक है। अब मैथ कितने नंबर का आता है बेटा, इसे मैथ जो आएगा आपका कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी बेटा, 35 नंबर की। और इंग्लिश कितनी आएगी, 30 नंबर की। यानी कि टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। यानी कि 100 नंबर का हमारा प्री क्वालिफाई हो गया। इसके बाद हमारा बेटा आता है मेंस। मेंस में आपको क्या होना है, मेंस के लिए आपको मैथ प्लस रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा बेटा मैथ और रीजनिंग का एक पार्ट बन जाता है, दूसरा बन जाता है इसमें इंग्लिश, और तीसरा पार्ट बन जाता है बेटा जीए। यहां पर ये 35 नंबर का ये हो जाता है, और 30 नंबर की इंग्लिश आ जाती है हमारी, और 35 नंबर का हमारा जीए आ जाता है। अब जीए में क्या क्या आता है बेटा, तो देखिए इसमें आएगा आपका करंट अफेयर्स, सेकंड आ जाता है बेटा इकोनॉमिक्स, तीसरा आ जाता है बेटा बैंकिंग, और चौथा जो आ जाता है बेटा वो आता है हमारा कंप्यूटर। इन्हीं 4 फील्ड से हमारा जो है जीए के बारे में पूछता है।
और इंटरव्यूज में अधिकांश जो पूछेगा वो आपसे, वो क्या पूछेगा बेटा, तो इंटरव्यू हमारा कितने नंबर का होता है, अगर आप पीओ का इंटरव्यू देते हो तो बेटा कितने नंबर का होता है, 1000 नंबर का। एसओ का देते हो तो बेटा होता है 1500 नंबर का। और अगर आप क्लरिकल के लिए देते हो, क्लर्क के लिए, तो बेटा कितने नंबर का इसका इंटरव्यू है, इसका इंटरव्यू बेटा 800 नंबर का है। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए बेटा, कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो देखिए प्रीलिम में क्या पढ़ना है बेटा, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। मेंस के लिए हमें क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और जीए पढ़ना है इसमें। ठीक है, और जीए में क्या क्या पढ़ेंगे हम, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड कंप्यूटर। ठीक है बेटा, और देखिए अगर हम बात, ये तो हमारा क्या है बेटा, ये आपका पीओ एंड क्लर्क का है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो हमारा कोर्स होता है बेटा, प्री का हमारा सेम यही रहता है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेंस से क्या चेंज होता है बेटा, मेंस से चेंज होता है कि आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग प्लस इंग्लिश भी पढ़नी है, और इसके अलावा यहां पर जीए नहीं आएगा, यहां पर आएगा आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जैसे कि सपोज दैट आपने एलएलबी करी है तो आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो किसके आएंगे बेटा, एलएलबी के आएंगे। ठीक है, अगर आपने क्या करा है, एमबीबीएस करा है, तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे बेटा, आपके एमबीबीएस से रिलेटेड आएंगे। अगर आपने सीए करा है तो आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो सीए से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, एमबीए करा है तो वो आपसे एमबीए के रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, बताइए बेटा जल्दी से, जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। मैं भी शेयर करता हूं, आप भी शेयर कीजिए जल्दी से इसको। चलिए देखिए मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में जो है 2 नवंबर सन 2020 से बैंकिंग के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप इस समय बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अब नवंबर में इस समय आपके पास बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है जिनको आप फिलअप करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और जिनके एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होने वाले हैं। तो बेटा इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास, है ना, तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। 2 नवंबर याद रखेंगे, 2 नवंबर सन 2020 से चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में बैंकिंग के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने उज्जवल भविष्य को और ज्यादा उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो भी पेपर होता है वो 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में हमारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, और मेंस में आपका आता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। ये तो हो गया बेटा क्लरिकल एंड पीओ के लिए। लेकिन स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेंस में क्या जाता है बेटा, स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि आपने क्या सब्जेक्ट चुना था, यानी कि आपने एलएलबी करी थी तो एलएलबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, आपने एमबीबीएस करा है तो एमबीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपने एमबीए करा है तो आपसे एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। ठीक है बेटा, अब यही सिलेबस हमारा किसमें रहता है बेटा, इसमें रहता है एलआईसी, आईआरडीए, सेबी और नाबार्ड। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल जो आपका सिलेबस रहता है वो रहता है बेटा आपका बैंकिंग पीओ वाला, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो हमारा आरआरबी वाली वैकेंसीज निकलती हैं, जो कि इस समय निकली हुई है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जो वैकेंसी हमारी निकलती है आरआरबी वाली, इसमें हमें एक ऑप्शन क्या मिल जाता है कि आपको आरआरबी वाले का अगर आप क्लरिकल का दो या पीओ का दो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का दो, तो इसे बेटा देखो आपका जो सिलेबस रहेगा वहां पर मैथ, सेकंड रीजनिंग, थर्ड आपका हिंदी या इंग्लिश,
इसमें हमें लैंग्वेज में छूट मिल जाती है। हम केवल अगर आईबीपीएस का देते हैं पेपर तो हमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग करनी होती है, लेकिन आरआरबी का अगर हम पेपर देते हैं तो हमें वहां पर छूट मिलती है कि मैथ, रीजनिंग अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी करते हो या इंग्लिश करते हो। ठीक है बेटा। और मेंस का जो रहेगा वो सेम रहता है हमारा, किसका, सेम एज पीओ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो, कोई किसी को कुछ भी पूछना हो बैंक से रिलेटेड जल्दी से पूछिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा। तो आपको मैं फिर दोबारा बताता हूं कि चाणक्य पितृपिता अकेडमी में बेटा 2 नवंबर सन 2020 से बैंकिंग के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप जल्दी से जल्दी आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय जो वैकेंसीज निकली हुई है वो किस किस में निकली हुई है। देखिए बेटा, इस समय जो वैकेंसी निकली हुई है हमारी, फर्स्ट है हमारा आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 28/10/2020 और इसकी जो क्लोजिंग डेट है बेटा, क्लोजिंग डेट क्या है, इसकी क्लोजिंग डेट है 11/11/2020, यानी कि 28 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 11 तारीख तक इसमें आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी को पा सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि मात्र 6 महीने में आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो बैंकिंग की तैयारी के लिए आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ठीक है। सेकंड आप इसमें निकलिए बेटा आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है बेटा, आईबीपीएस क्लर्क, ये अगर आप सरकारी रिजल्ट पर आप इन्हें पोस्टों को देखोगे तो इसके आगे बेटा एक्स लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो है पिछली वैकेंसी को एक्सटेंड किया गया है। ये वैकेंसी कुछ समय निकली थी जिस समय हमारा लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब उसी वैकेंसी को दोबारा से रीओपन किया गया है, तो आप इसे भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क की जो डेट है बेटा वो है आपकी 23/10/2020 से ये स्टार्ट हो गया है। और बेटा ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका 6 नवंबर 2020 तक। और आईबीपीएस क्लर्क की जो है एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट क्या है बेटा, इसका जो प्री एग्जाम होगा बेटा 5 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में होगा, दिसंबर 2020 में। और इसका बेटा मेंस जो होगा, मेंस कब होगा, मेंस होगा इसका 24 जनवरी 2021 को। ठीक है बेटा, अभी इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद और जो वैकेंसीज निकली है वो काय की निकली है, तो बेटा ये देखिए थर्ड वैकेंसी निकली है हमारी आईबीपीएस पीओ, सॉरी आईबीपीएस आरआरबी पीओ, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है उसमें भी हमारी पीओ की वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो डेट है बेटा वो है 26/10/2020 से 9/11/2020 तक आप इसमें एप्लीकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बेटा। फोर्थ वैकेंसी जो निकली है वो निकली है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। ठीक है बेटा, इसकी जो डेट है वो क्या है, क्लर्क की जो डेट है बेटा वो है आपकी 26/10/2020 से 9 नवंबर 2020 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो बेटा 4 वैकेंसी तो ये निकली हुई है, और 5वीं जो वैकेंसी निकली हुई है वो कौन सी निकली हुई है बेटा, वो निकली है यूको बैंक। ठीक है बेटा, यूको बैंक जिसको, और इसमें कौन सी पोस्ट निकली है बेटा, वो निकली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की।
स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसे बोलते हैं बेटा एसओ, जो कि होता है स्किल 3 ऑफिसर। ठीक है, अब इसका जो स्टार्टिंग है बेटा ये 27/10/2020 से स्टार्ट होकर के 17/11/2020 तक इसके एप्लीकेशन लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन सभी वैकेंसीज को आप जल्दी से भरिए और तैयारी के लिए चले आइए जल्दी से चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी, क्योंकि चाणक्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके सफलता तक आपको पहुंचाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए ये थी बेटा बैंक की जानकारी। इसके अलावा जब आप हमसे मिलेंगे तो हम आपको और भी अपडेट करते रहेंगे। चलिए, जब तक के लिए नमस्कार।